हेलो दोस्तों, गुड्डू सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग लास्ट वीडियो में मानक पासा के बारे में पढ़े थे और मानक पासा कितना आसानी से बना होगा, आपको तो मज़ा ही आया होगा बनाने में। वो क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे आप कि स्टैंडर्डाइज कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज के बारे में क्या था। स्टैंडर्डाइज का मतलब हो गया कि अगर किसी भी कंजुगेटिव नंबर को जोड़े तो 7 नहीं आना चाहिए। देखिए तो हाँ, 2, 3 और 5। तो क्या ये स्टैंडर्डाइज है या आपका सामान्य पासा यानी कि जनरल पासा है, यानी जनरल डाइस है। ये देखिए आप कि 5 और 2 7 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। हम लोग इसको स्टैंडर्डाइज नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बात कर ले एक और डाइस का, अगर ये डाइस ऐसा है और 1 2 3 ले लें तो उसको आप जोड़ के देखिए, ये क्या है, आपका स्टैंडर्डाइज है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लगातार जोड़िए कितना होगा, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 3 2 और 1 3। इसका मतलब जोड़ने के बाद ये क्या हो रहा, 7 कहीं नहीं आ रहा। अगर 7 नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसको हम लोग क्या बोले, क्योंकि इसका जो लगातार सम था, कोई भी एक अगर सम 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका ये हो जाएगा आपका सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य यानी कि आपका जनरल डाइस हो जाएगा। सच बता रहे हैं आपको, अगर ध्यान से समझ में आ गया, पहचानना आ गया तो आपको आसानी से बन जाएगा और सच में मजा आएगा बनाने में आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको जो स्टैंडर्ड डाइस है बनाने में बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य पासा के बारे में। अब सामान्य पासा के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, एक बात बता दें आपको कि स्टैंडर्ड डाइस तो आप आसानी से बना ले रहे थे, क्योंकि वो चुटकी में बन जा रहा था, तुरंत पहचान ले रहे थे हम लोग। ये वाला ना, ऐसा तुरंत पहचान ले रहे थे कि इसका अपोजिट में क्या है। ठीक है, 2 3 1 है, ऐसा तो हमको पता था कि यहाँ पे जब सम 7 नहीं आ रहा तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। तो हम लोग बता दे रहे थे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट हम लोग बता देते कि 5 और 2 कितना होता है, 7, क्योंकि अपोजिट का सम क्या था, 7 हो जा रहा था। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सामान्य पासा में जब आते हैं हम लोग, जब जनरल डाइस में आ जाते हैं, ठीक है, तो सच बताएं ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, होता नहीं है। आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल डाइस को कितना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग जनरल डाइस का कुछ क्वेश्चन को। जनरल डाइस को हम लोग पढ़ेंगे, जनरल डाइस को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मान लिख के चलिए कि जनरल डाइस दिया हुआ है, तो अब कैसे पता चलेगा कि है जनरल, आपको पहचानने के लिए पहले ही बता दिए हम। कैसे? ठीक है, 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये जनरल डाइस हो गया। एक्चुअली ये जो दोनों दिया हुआ है ना आपका, जो दोनों डाइस दिया हुआ है, ये एक ही डाइस का दोनों फेस दिया हुआ है। यानी कि एक डाइस को अगर हम 2 बार फेंकें तो एक बार ऐसा आया और एक बार ऐसा आया। ठीक है, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि ये दोनों जोड़ने पर क्या हो गया 7, और ये दोनों जोड़ने पर तो आ ही नहीं रहा कहीं 7, तो ये तो होगा भाई स्टैंडर्ड, ये हो गया जनरल। नहीं, ये एक ही पासा का 2 फेस है, 2 प्रकार हो गया वहीं पे कि फेंके तो एक बार ऐसा आया एक बार ऐसा आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करें दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आपका हो गया कि 3। ठीक है, अब क्या करें कि क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज का मतलब जब घड़ी जिधर घूमता है ना, उधर जाएंगे कॉमन की तरफ से। तो कॉमन यही था, तो इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ऐसा करके। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 2। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए, आपको समझ में आ रहा। इसके बाद इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 है ना, दोनों में तो 3 ही था। इसके बाद ऐसे फिर ऐसे लिखेंगे, तो 3 के नीचे 3, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 6। तो अब ध्यान से समझिए कि 3 के नीचे 3 तो नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जनरली आपसे पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया 5, और 2 के अपोजिट क्या हो गया 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो कि इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया, तो समझ में तो आ ही जाएगा, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता है। आपको समझ में तो आ रहा आसानी से। लेकिन अगर आपसे पूछ दे, अब बचा क्या, दोनों के बीच में तो कॉमन कुछ नहीं। तो देखिए समझिए 2 4 5 6, तो 3 के अपोजिट अगर पूछे तो कैसे बताइएगा आप, बताइए तो 3 के अपोजिट कौन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो जो नहीं दिख रहा है वो 3 के अपोजिट में हो जाएगा, कौन 1। आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, आपको सच में समझ में आ जाएगा कि क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, 3 के जो कॉमन था उसके हम लोग क्लॉकवाइज लिए, जिससे घड़ी घूमता है वैसे लेते चले गए, 3 4 2 है ना, तो उसको हम लोग सीरियली लिख दिए ऐसे।
है ना, इसको भी ऐसे लिख दिए। और उसका जो कॉमन था उसको छोड़ करके बाकी जो बचा उसके अपोजिट में वो नंबर मिलेगा, यानी कि 4 के अपोजिट ये वाला 5 और 3 2 के अपोजिट कौन 6, तो बचा था कॉमन कौन 3, 3 का अपोजिट कौन सा हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एसएससी में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दे तो आप तो बना लीजिएगा ना, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर आपको पिछला जो क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो अब एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। इससे अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले तो पता है कि ये कौन सा डाइस है, देख लीजिए। ऐसे तो लिख तो जरूर दिए हैं कि सामान्य पासा है, यानी कि सामान्य डाइस जो जनरल डाइस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 1 4। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये अब स्टैंडर्ड हो गया, पहले भी बताए हैं और अभी भी बोलते रहे कि ये एक ही डाइस के दोनों फेज है, दो अलग अलग अवस्था बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तो 4 और 3 7, 7 मिल गया, यानी कि ये कौन सा डाइस हो गया जनरल डाइस हो गया, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसमें कॉमन कुछ है, तो कॉमन मिल रहा है हमको कौन सा, देखिए तो ध्यान से ये 3 वाला कॉमन मिल रहा है ना। तो कॉमन वाला को पहले लिख दे कॉमन के नीचे कॉमन। अब ऐसे बोलेंगे कि ऐसे कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिए, बिल्कुल लिख दीजिए। अब क्लॉक वाइज जाइए, यानी कि घड़ी जिधर से घूमता है ना वैसे ही जाइए। तो घड़ी ऐसे घूमता है तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 लिखिए, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 लिख दिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसमें क्या है कि इसको इधर जाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी इधर घूमता है तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, तो ऐसे ही पकड़ा गया ना क्या। देखिए तो 1 के अपोजिट कौन हो गया, ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6 है ना, या 6 के अपोजिट 1 बोलिए आप दोनों। यहाँ 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 5, तो बचा कौन यही ना कॉमन वाला ना। तो कॉमन वाला बचा, तो बचा हुआ कौन सा नंबर है जो हमको दिख नहीं रहा, तो जो दिख नहीं रहा वही सामने आएगा। कैसे, तो 3 के अपोजिट कौन 2, हमको भाई देखो 6 ही नंबर ना होता है डाइस में, तो 6 ही नंबर ना दिखेगा हमको। तो 6 नंबर में से हमको अगर एक नंबर नहीं मिल रहा इसका मतलब 5 नंबर मिल रहा, तो जो कॉमन था उसका अपोजिट कौन होगा, जो नहीं दिख रहा वो क्या हो जाएगा कॉमन के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट में बताइए, फिर से क्वेश्चन वाला वीडियो लेके जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रकार का देखेंगे अच्छे, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन अभी हम बता दिए, दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा जनरल डाइस हम कैसे बनाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। अब जो एग्जामिनेशन जाइए एसएससी जीडी में जाइए, एसएससी का कोई क्वेश्चन में जो एग्जाम होता है जो क्वेश्चन देखिएगा आपको मिल जाएगा। यूपीएससी में भी ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, डाइस पूछा जाता है, आपको समझ में आएगा। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा जहाँ पूछा जाएगा आपको आसानी से समझ में आएगा कि सामान्य पासा को कैसे बनाएंगे। और स्टैंडर्ड पासा तो क्या है, चुटकी है वो, है ना, जिसे बजाय वैसे ही। तो सामान्य सॉरी जो आपका स्टैंडर्ड जो था, जो मानक पासा था, हम तो हम सामान्य बोल दिए चुटकी बजा दिए ना, वैसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड डाइस था ना वही ऐसे वाला है, अब सही वाला चुटकी बज गया, है ना। तो चलिए देखते हैं, उस समय जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे ना, तो वो बना रहे थे हम लोग एक कॉमन था, है ना, एक कॉमन था तो पकड़े उसको अपोजिट में लिख दिए और उसके बाद जो बचा उसको क्लॉकवाइज घुमा करके नंबर लिख के हम लोग निकाल लिए। इसमें देखिए ना, इसमें आपको कुछ खास मिलेगा क्या, 2 कॉमन है ना, 3 भी है 5 भी है यहाँ पे भी 5 है और 3 है ना। इसका मतलब इस डाइस में 2 संख्या कॉमन है, यानी कि दोनों संख्या दोनों डाइस में है, 2 संख्या है ना। कैसे दिख तो रहा ही होगा ना, तो उसमें कोई अलग तो नहीं कि कैसे कैसे हम बार बार बोलते जाएं आपको। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 5, तो 5 है ही, 3 3 है ही, बचा कौन, बचा आपका 2 और 1। तो जो नहीं कॉमन है ना, जो बचा है ना वही उसका एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा 1। इसका मतलब मजा आ गया ना। अगर एक कॉमन था तो हम लोग इसे निकाल ले रहे थे, अब 2 कॉमन है तो फिर ऐसे करके निकाल लेंगे, है ना। देख के दोनों में कॉमन कौन बचा भैया 2 और 1, है ना। तो जो अपोजिट में है आराम से हाथ भी मतलब इसको चलाने का जरूरत नहीं, कलम चलाने की जरूरत नहीं, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हाथ को मोड़ लेंगे और बताएंगे कि भैया इसमें तो 2 कॉमन है, इसमें से तो एक ही बचा ना 2 1, यानी अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसको आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि अगर 2 कॉमन है तो मतलब मजा आ गया। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, वो पेन लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बना लेंगे 2 के अपोजिट 1। लेकिन कोई कोई बदमाश होता है, बोलता है यही तो बता दिया आसान है, ये ला बताइए जरा कैसे होगा, 3 का अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो सोचिए, चलिए देखते हैं हम लोग। ये अब ये तो कॉमन जो नहीं था उसका अपोजिट तो हो गया,
अब कुछ बच्चे ऐसे मतलब शैतानी टाइप का करते कि सर ये तो आपको समझ में आ रहा है, भैया ये तो बता दीजिए, ये तो बता दिए आपकी बहुत, जो कॉमन नहीं था वो आपका आंसर हो गया। लेकिन जो कॉमन है उसका अपोजिट में कौन सा संख्या होगा, कैसे बताएंगे? तो चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो आगे है वो पीछे नहीं होगा, है ना? जो सामने है वो पीछे नहीं होगा। 3 के सामने दिख रहा ना 5, तो क्या 3 के पीछे होगा? वो नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिए, 3 के पीछे 5 नहीं होगा। ये भी तो सामने दिख रहा ना, तो जो सामने खड़ा है वो छुपा हुआ है क्या? शुतुरमुर्ग थोड़ी ना है ना? वो फिर हेरा फेरी में बोलता है ना, हमारे कौन नाम है उनका, परेश रावल जी, कि 5 मिनट देर हो गया, वही वाला। तो वैसा नहीं है, देर वाला सामने है, सामने वाला देर नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि 3 के जो सामने है वो 5 है, इसका मतलब 5 तो अपोजिट में नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अब 3 के सामने 1 भी नहीं होगा, बचा 3, तो 3 खुद के पीछे कैसे होगा? इसका मतलब 3 भी नहीं होगा। बचा कौन संख्या भाई? देखो तो 4 तो मिल गया हमारा, बचा कौन? ध्यान से देखो, 4 संख्या मिला ना हमको, तो बचा एक 4 है, एक बचा क्या आपका 6, नहीं ना है? देख लो भाई, नहीं तो बोलना कि गलत लिख दिए सर क्या। 4 और 6 नहीं है, इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 4 या 6। ये नहीं 4 और 6 दोनों एक साथ नहीं होगा, क्योंकि डाइस के पीछे 2 नंबर चिपकाया हुआ नहीं होता है, ठीक है? तो क्या करेंगे, 3 के अपोजिट क्या हो सकता है? 4 या 6 हो सकता है। तो उसी तरह से 5 के पीछे भी तो कोई पूछेगा ना, तो 5 के पीछे कौन हो जाएगा? अपोजिट में उल्टा। अगर 3 के अपोजिट 4 हुआ, तो 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? अगर 3 के अपोजिट 6 हो गया, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे एक तो मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं जनरल डाइस के बारे में। जो कॉमन संख्या है, अगर पूछ दे कि उसके अपोजिट में क्या होगा, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, वो अलग गर्मी लग रहा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि किस तरह से और भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है? चलिए, सामान्य पासा में हम लोग दोनों तरह क्वेश्चन बना लिए और हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हम फिर से बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है? क्योंकि बहुत प्रकार का डाइस होता है, वो वाला प्रकार का नहीं, क्वेश्चन बहुत प्रकार का होता है। ऐसे तो बता ही चुके हैं ना कि दोनों तरह का डाइस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा डाइस वाला क्वेश्चन दे देता है कि भाई ऐसे तोड़ दिया डाइस को और बोलता है बना के दिखाओ कैसा डाइस बनेगा, ठीक है ना? तो ऐसा वाला क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और वो भी एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछता है, ठीक है? फिलहाल तो हम लोग इस पे आते हैं कि इसमें 2 कॉमन नंबर किसमें है, कॉमन वाला। तो देखिए इसमें जो बना रहे हैं ये क्वेश्चन, ये भी तो जनरल डाइस ही है ना, 4 3 7, इसमें भी 6 1 7, यानी कि बात जो कर रहे हैं वो जनरल डाइस का ही बात कर रहे हैं। इधर आप स्टैंडर्ड में मत चले जाइएगा, ऐसे स्टैंडर्ड तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें कॉमन क्या है? तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉमन है, वो संख्या क्या है? 4। और इस क्वेश्चन में 2 कॉमन है, जिसमें क्या क्या है आपका, ध्यान से देखिए, 1 और 6, है ना? तो हम लोग अभी दोनों क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। अब समझिए कि अभी बताए थे जो कॉमन होगा उसका क्लॉक वाइज जाएंगे ना, जैसे घड़िया चलता है ऐसे। तो 4 के बाद क्या लिखेंगे? तो कॉमन दोनों में था तो 4 4 लिख दिए, सिखाए होंगे, देखे होंगे आप भी, सिखाए थे ना? तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज जाइए घड़ी के दिशा में, ठीक है? क्या हो जाएगा? 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1। तो 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता है, अपने पीछे हम कैसे छुप जाएं? लेकिन 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट होगा 2, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ये तो मिल गया, लेकिन 4 के अपोजिट कौन होगा? तो जो नहीं दिख रहा है ना भैया, वही क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो क्या कौन नहीं दिख रहा है? देखो तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमको एक संख्या नहीं दिख रहा है, कौन? 6, यानी कि 4 के अपोजिट में कौन हो जाएगा? 6, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4। देखो भाई थक गए, इसको बताते बताते आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया ना कि इसमें 2 कॉमन है, तो इसका मतलब जो 2 कॉमन है कौन कौन? 1 और 6, 1 और 6। तो जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जो 3 के अपोजिट क्या होगा, ऐसा पूछ दिया, जो कॉमन नहीं है, या 4 के अपोजिट कौन होगा ये पूछ देगा। तो अभी बताए ना कि जो 2 कॉमन होता है ना, उसके अपोजिट कौन सा होगा? जो कॉमन नहीं है। कौन कॉमन नहीं था? 3 कॉमन नहीं था, 4 कॉमन नहीं था, तो 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।